तो जब ये पहले साल हमने पौधे लगाए हैं तो इन्होंने मजेदारी की बात यह है कि पहले साल ही फल उठा लिया, लेकिन चूंकि वो जो पौधा छोटा होता है उसमें जान नहीं होती, हमने पहले साल का फल तोड़ दिया। दूसरे साल जो है वो एक पौधे से 5 से 7 किलो आड़ू उतरा था और इस साल इसने भरपूर फसल दी है। ये जो साहिवाल में काश्त हुआ आड़ू है, इसकी सबसे जो बड़ी एक खूबी है वो ये है कि सवात के आड़ू के आने से 1 महीना पहले 15 अप्रैल को मैंने इसकी फर्स्ट जो पिकिंग की है, इसका जो फर्स्ट फल उतरा है वो 15 अप्रैल को उतरा है। इसकी खूबसूरती है ये भी बहुत अच्छी है उससे उसकी निस्बत। आप इसको खा के देखेंगे और स्वाद के आड़ू को खाएंगे, आपको अंदाजा होगा कि ये उससे ज्यादा अच्छा आड़ू है। मैं हूं फयाज रुबानी आजाद डिजिटल से। साहिवाल में जो है 8 एकड़ के रकबा पर स्वाद की तर्ज पर जो है आड़ू की फसल की काश्त की गई है, जो कि इस शदीद गर्मी में, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर 40 से 48 तक जो है वो चला जाता है, उसके बावजूद यहाँ पर आड़ू की काश्त लोगों के लिए ना सिर्फ हैरान कन है बल्कि जो कि ज़राई माहिरीन है उनके लिए भी हैरान हो। जो मालिक हैं यहाँ के, जो काश्तकार हैं, उन्होंने जो है ये इसको जो है स्वाद से पौधे मंगा के साहिवाल में काश्त किए और 4 साल के बाद इस वक्त भरपूर फसल ले रहे हैं। जहां मैं मौजूद हूं यहाँ पर से ना सिर्फ ये है कि मकामी तौर पर जो है ये इसको फरोख्त किया जा रहा है, बल्कि आने वाले वक्त में वो चाह रहे हैं कि वो इसको जो है दूसरे शहरों तक भी इसको भेजा जाए और साहिवाल के शहरी यहाँ पर आकर जो है वो बेहतरीन जो है वो आड़ू खुद भी जो है वो एंजॉय कर रहे हैं और खरीद कर लेके जा रहे हैं। जिस साहिवाल में आड़ू की काश्त के हवाले से मैं इस वक्त मौजूद हूँ। साहिवाल से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर है ये एक इलाका। वहाँ पर हमने देखा है कि जहाँ पर ठंडे इलाकों में पहले जो है वो आड़ू की काश्त होती थी, अब जो है वो गर्म इलाकों में, क्योंकि साहिवाल का इलाका गर्म इलाका है। तो मेरे साथ मौजूद हैं इस फार्म के मालिक, आड़ू के फार्म के मालिक, जो कि गुज़श्ता 4 साल से इस पर मेहनत कर रहे हैं। आपको माशाल्लाह काफ़ी अच्छी फसल जो है वो उगा रहे हैं। उन्हीं से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि मुझे बताइएगा कि इसकी शुरुआत ज़रा बताइएगा कि कैसे हुई, कैसे आपके ज़हन में आया, क्या आपने सोचा इस बारे में? मेरे एक दोस्त थे तो उन्होंने ना आड़ू का बाग लगाया, तो उनको देख के मुझे शौक हुआ। फिर मैंने इसकी थोड़ी सी रिसर्च की और फिर मैंने पौधे मंगवाए स्वाद से और मंगा के इसको मैंने फिर काश्त किया 8 एकड़ के ऊपर। तो जब ये पहले साल हमने पौधे लगाए हैं तो इन्होंने मजेदारी की बात यह है कि पहले साल ही फल उठा लिया, लेकिन चूंकि वो जो पौधा छोटा होता है उसमें जान नहीं होती, हमने पहले साल का फल तोड़ दिया। दूसरे साल जो है वो एक पौधे से 5 से 7 किलो आड़ू उतरा था। फिर तीसरे साल इसी तरह बढ़ते बढ़ते अब ये जो मेरा बाग है इस टाइम तकरीबन 4 साल पुराना है और इस साल इसने भरपूर फसल दी है। ये जो साहिवाल में काश्त हुआ आड़ू है, इसकी सबसे जो बड़ी एक खूबी है वो ये है कि स्वाद के आड़ू के आने से 1 महीना पहले 15 अप्रैल को मैंने इसकी फर्स्ट जो पिकिंग की है, इसका जो फर्स्ट फल उतरा है वो 15 अप्रैल को उतरा है। तो जब ये मार्केट में आता है उस वक्त कोई भी आड़ू जो है मार्केट में मौजूद नहीं होता और मंडी में ये सिर्फ अकेला ही होता है। उसकी वजह से इसका जो रेट है वो बहुत अच्छा मिलता है। जब मैंने इसकी स्टार्टिंग सेल शुरू की है तो मैंने इसको 8,000 रुपये मन के हिसाब से बेचा है, लेकिन अब इसका जो रेट है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो गया है और अब दूसरे इलाकों से भी जो आड़ू आ रहा है। और जो ये स्वाद के आड़ू के मुकाबले में इस आड़ू में जो लज्जत है और जो इसकी खूबसूरती है ये भी बहुत अच्छी है उससे उसकी निस्बत। आप इसको खा के देखेंगे और स्वाद के आड़ू को खाएंगे, आपको अंदाजा होगा कि ये उससे ज्यादा अच्छा आड़ू है। अच्छा, मुझे आप दूसरे लोगों को क्या कहेंगे कि जो ये काश्तकार हैं हमारी तरफ के, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि उनको लगाना चाहिए या इसकी काश्त में इजाफा किया जाना चाहिए साहिवाल में या और दूसरे गर्म इलाकों में? देखिए जी, बात ये है कि अब मैं किसान भाइयों को ये कहूँगा कि अब जो हमारी रवायती फसलें हैं या रवायती बागात हैं उनको छोड़ें और नई जिद्दत अख्तियार करें। नई जो फसलें इंट्रोड्यूस हो रही हैं उनको लगाएं ताकि वो मार्केट में अच्छा रेट ले सकें और अपनी जो उनकी मेहनत है उसका उनको मुआवजा सही मिल सके। इसके अलावा ये बताइएगा जी कि यह पिकिंग जो है वो पिकिंग से लेके आप जो है इसको पैकिंग तक जो है, इसमें आपको कोई मुश्किलात पेश आती हैं या लेबर हमारी स्वाद के इलाके से सस्ती है या महंगी है, क्या कहेंगे इस बारे में? इसमें मसला ये है कि ये जो मेरा बाग है ये जिस जगह पे वाक़या है यहाँ पे लोग खुद से आते हैं, आके आड़ू तोड़ते हैं, तोड़ के लेके आते हैं हमारे पास, हम उनको वहाँ पे तोल के दे देते हैं। उसके हिसाब से जो आड़ू बच जाता है उसको हम अपनी लेबर रखते हैं, मुकामी रख के उसकी पिकिंग करते हैं, उसके बाद उनकी पेटियां लगाते हैं
और फिर वो मंडी भेज देते हैं, जो साहिवाल की मंडी है उसमें जाके बिकता है। हमारा दोनों तरह से ही बिक रहा है आड़ू, मंडी में भी जाके और बाग के अंदर ही लोग आके ले जाते हैं। अच्छा, सिर्फ क्या साहिवाल में आप इसको बेच रहे हैं या बाहर भी, बाहर दूसरे शहरों में भी आप इसको भिजवा रहे हैं? ये और दूसरा, इसकी शेल्फ लाइफ कितनी होती है, इस बारे में आप कुछ राय देंगे? आड़ू की शेल्फ लाइफ इतनी ज्यादा नहीं होती। ये जब शुरू में आता है उस वक्त तो ये 4-5 दिन निकाल जाता है। जिस तरह गर्म, क्योंकि ये गर्मी का फल नहीं है, साहिवाल में टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। जब टेम्परेचर 40 से क्रॉस करता है तो फिर इसकी सर्वाइवल मुश्किल हो जाती है, फिर इसकी शेल्फ लाइफ खत्म हो जाती है, फिर 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद ये खराब होना शुरू हो जाता है। लेकिन मैंने तो फिलहाल साहिवाल में ही इसको बेचा है या बाग में बेचा, मैंने किसी और मंडी में भेजा नहीं है। लेकिन मैंने रेट मुख्तलिफ मंडियों के चेक किए हैं तो तकरीबन यही होता है, साहिवाल के बराबर ही होता है। अच्छा, आप क्या ये समझते हैं कि आने वाले वक्त में अगर यहाँ पर फसल बढ़ती है या आड़ू की काश्त ज्यादा होती है तो गवर्नमेंट को कोई ऐसे स्टोरेज जो है वो मुहैया की जानी चाहिए जिससे कि आने वाले वक्त में काश्तकारों को जो है वो सहूलत हो सके? इसमें मसला ये है कि आड़ू को कोल्ड स्टोर में, मेरा ख्याल है, मेरे इल्म में नहीं है इसको रखा जा सकता है कि नहीं रखा जा सकता, लेकिन गवर्नमेंट लेवल पे जो हमारे यहाँ पे अदारे हैं वो अभी कोई भी उनमें से जो अदारा है वो आड़ू के काश्तकारों को सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि ये नई फसल इंट्रोड्यूस हुई है। इसकी वजह से मेरी गवर्नमेंट से भी अपील है कि यहाँ पे रिसर्च सेंटर बनाएं ताकि इस इलाके में आड़ू के जो जिम्मेदार हैं उनके लिए आसानी हो और उनको जो उनकी मुश्किलात हैं वो उसके ऊपर काबू पा सकें। अच्छा, आप ये समझते हैं कि एक अच्छी मुनाफा बख्श फसल है ये? जी, फिलहाल तो बहुत भरपूर अच्छी फसल है। और जी माशाल्लाह, आज हम साहिवाल में मौजूद है। सवात के बाद हमने पहली दफ़ा ये साहिवाल की सरजमीन पे आड़ू के खेत, आड़ू के बाग देखे हैं तो बहुत खुशी महसूस हुई है कि यहाँ पे बड़े फलदार, रसीले और मीठे आड़ू हैं। हम खा भी रहे हैं और हरे भरे बाग में मौजूद है इस वक्त। तो बाकी किसानों को भी चाहिए कि आड़ू के खेत जो है वो बागात जो है लगाएं, जिससे तरक्की भी हो, पंजाब की मईशत भी बढ़े और खुशहाल किसान भी हो जाएगा। खूब फल खा रहे हैं, काफ़ी मीठे फल हैं इधर के। तो अभी यहाँ पे हमें काफ़ी सहूलत है कि हम यहाँ बाग में आ जाते हैं, आड़ू खाते हैं और घर वालों को भी लेकर जाते हैं। तो ये चौधरी उस्मान की काविश है कि उन्होंने साहिवाल में भी एक बाग लगाया हुआ है आड़ू का। तो अभी हमें काफ़ी दिनों तक इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा कि बाहर के शहरों से आड़ू का फल आए, क्योंकि अभी साहिवाल के अंदर ही बाग मौजूद है और अच्छे से हम खूब इंतज़ार नहीं करना पड़ता और इधर ही खा लेते हैं फल वगैरह। अगर आड़ू के हम बात करें तो आड़ू के अगर फजाइल की बात करें या उसके फायदे की बात करें तो सबसे बड़ा ये इसमें फाइबर की मिकदार बहुत ज्यादा होती है। इसके अलावा पोटाशियम होती है, विटामिन सी होता है। यानी कि कहा जाता है कि कोई भी विटामिन या एंटीऑक्सीडेंट्स ये ऐसे नहीं हैं जो कि आड़ू में नहीं पाए जाते। इसके अलावा ये हजम करने में भी जो है वो खुराक को उसमें भी मदद करता है। इसके अलावा हुक्मा के नज़दीक ये बेहतरीन फल है जो कि आपके जो है वो शुगर लेवल को बेहतर करता है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर हो और खून में की जो रवानियाँ उसको बेहतर करने में भी जो है वो मावन साबित होता है। इसीलिए इसको आड़ू को खाने के लिए कहा जाता है। इसके अलावा इसके मुख्तलिफ जूसेस जो है वो भी बनाए जाते हैं। इसीलिए हवाले से हमने देखा कि साहिवाल में जो है इस तरह का जो बाग लगाया गया, जिससे कि साहिवाल के लोगों के लिए एक नेमत से कम नहीं है, क्योंकि एक जगह पर वो दूर दराज जाने की बजाय वो नजदीक आकर यहाँ से जो है एक अच्छा आड़ू और सेहत अफजा जो है फल ले सकते हैं।